दिवाली के एक दिन पहले का महत्व। दिवाली यानी दीपों का त्योहार प्रकाश, खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। परंतु इसके एक दिन पहले आने वाला दिन, छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन सिर्फ त्योहार की तैयारी का नहीं, बल्कि शुद्धि और शुभता का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अंधकार और नकारात्मकता को मिटाने के लिए घरों की सफाई, दीपदान और पवित्र स्नान का विशेष महत्व होता है। लोग सुबह सुबह उठकर तेल स्नान करते हैं, घर को सजाते हैं और दीपक जलाकर बुरी शक्तियों को दूर करते हैं। छोटी दिवाली का उद्देश्य केवल बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि मन के भीतर की अंधकार को मिटाना भी है। इस दिन हम अपने विचारों, व्यवहार और जीवन को प्रकाश की ओर मोड़ते हैं, ताकि अगली संध्या को जब लक्ष्मी माँ घर आएं तो घर और मन दोनों पवित्र, प्रकाशमय और स्वागत के योग्य हों। अभ्यंग स्नान, पवित्रता और नकारात्मकता से मुक्ति। दिवाली से एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। इसका अर्थ है शरीर और मन दोनों की शुद्धि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरसों तेल या चंदन के तेल से पूरे शरीर पर मालिश करनी चाहिए, फिर गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में स्फूर्ति आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से नरकासुर के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। इसे पवित्रता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति छोटी दिवाली के दिन अभ्यंग स्नान करता है, उसके जीवन में दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। इस समय गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायणाय का जाप करने से आत्मा में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस प्रकार ये स्नान केवल शारीरिक सफाई नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का एक सुंदर माध्यम है, जो दिवाली की असली शुरुआत को पवित्र बनाता है। घर की सफाई और सजावट, देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी। दिवाली से एक दिन पहले घर की पूरी तरह सफाई और सजावट करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी केवल स्वच्छ और प्रकाशमान घरों में प्रवेश करती हैं, इसलिए इस दिन घर के हर कोने को साफ किया जाता है। दीवारें, फर्श, दरवाजे, रसोई, पूजा स्थान आदि। टूटी फूटी या पुरानी वस्तुएं बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होती हैं। इसके बाद घर में दिए जलाए जाते हैं, आम या अशोक के पत्तों की तोरण दरवाजे पर लगाई जाती है और रंगोली से द्वार सजाया जाता है। ये सब केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी का स्वागत करने का प्रतीक है। सजावट करते समय मन में ये भाव रखें कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश करें और हमें सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद दें। दीपदान यानी यम दीपदान, अंधकार पर प्रकाश की विजय। दिवाली के एक दिन पहले शाम को यमदीप दान करने की प्रथा है। इसमें घर के मुख्य द्वार पर, विशेषकर दक्षिण दिशा की ओर, एक दीपक जलाकर रखा जाता है। ये दीप यमराज को समर्पित होता है। मान्यता है कि इससे परिवार में अकाल मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा का भय दूर होता है। इस दिन पूरे घर में छोटे छोटे दिए जलाना, मंदिर, तुलसी के पास और आंगन में रखना शुभ माना जाता है। ये दीपक केवल तेल और बाती का नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और आंतरिक प्रकाश का प्रतीक होता है। कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसी भावना से दीपदान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। भोजन व प्रसाद की तैयारी, लक्ष्मी पूजन के लिए पवित्र भोग। दिवाली से एक दिन पहले घर में भोजन और प्रसाद की तैयारी शुरू हो जाती है। ये दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के भोग और आरती की तैयारी का माना जाता है। इस दिन खासतौर पर मिठाइयाँ, नमकीन और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे लड्डू, चकली, गुझिया, पूड़ी, काजू कतली आदि। पूजा के लिए अलग से भोग की थाली सजाई जाती है, जिसमें चावल, रोली, फूल, मिठाई, दीपक और सिक्के रखे जाते हैं। भोजन बनाते समय मन में शुद्ध भाव रखें और किसी प्रकार का क्रोध या वाद विवाद न करें, क्योंकि भोजन में भावना का असर होता है। कहा गया है कि शुद्ध मन से बनाया गया भोग ही देवता को प्रिय होता है। लक्ष्मी गणेश पूजन की तैयारी, समृद्धि का आह्वान।
दिवाली की मुख्य पूजा अगले दिन होती है, पर उसकी तैयारी छोटी दिवाली से ही शुरू हो जाती है। इस दिन पूजा स्थान को फूलों, दीपों और रंगोली से सजाया जाता है। नए वस्त्र, पूजा की थाली और लक्ष्मी गणेश की नई मूर्तियां लाकर उन्हें सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाता है। पूजा के लिए धान्य, सिक्के, अक्षत, इत्र, दीपक और कपूर तैयार रखे जाते हैं। शाम को हल्की आरती और दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करने से अगले दिन की मुख्य पूजा अधिक फलदायी होती है। नए वस्त्र और खरीदारी, शुभता और नई शुरुआत का प्रतीक। छोटी दिवाली के दिन कुछ नया खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े या दीपक खरीदते हैं। यदि संभव न हो तो छोटी वस्तुएं जैसे अगरबत्ती, दिया या पूजा की सामग्री लेना भी मंगलकारी माना गया है। ये दिन पुरानी ऊर्जा को छोड़कर नई शुभ शुरुआत करने का प्रतीक है। कहते हैं, नया प्रकाश तभी आता है जब पुराना अंधकार मिटाया जाए। मंत्र जाप और ध्यान, आत्मिक शुद्धि का क्षण। दिवाली से पहले का दिन आत्मा को प्रकाशमय करने का भी अवसर है। इस दिन शांत मन से बैठकर मंत्र जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर ओम श्रीम व्रीम क्लीम महालक्ष्म्याय नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करें। ध्यान के समय दीपक की लौ पर दृष्टि टिकाकर श्वास पर नियंत्रण करें। इससे मन शांत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ये अभ्यास मन को निर्मल बनाता है ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत सच्चे भाव से हो। दान और आशीर्वाद, दिवाली का सच्चा अर्थ। दिवाली केवल रोशनी और धन का त्योहार नहीं, बल्कि सेवा और करुणा का पर्व भी है। इस दिन गरीबों, ज़रूरतमंदों या किसी असहाय व्यक्ति को कपड़े, मिठाई, दीपक या भोजन दान करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और परिवार में प्रेम और एकता का भाव बढ़ाएं। कहा गया है कि जहां दान और आशीर्वाद का दीप जलता है, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। इस प्रकार छोटी दिवाली का दिन हमें याद दिलाता है कि असली दिवाली दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने से पूरी होती है।